तो बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़रूरी है। इस फिगर में दिखा दिया है कि हमें नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना है, न्यूरॉन के बारे में पढ़ना है। और न्यूरॉन के बारे में कहानी जो आपको क्लास 9th में मिल जाएगी, क्लास 10th में तो है ही है, और 12 में मिल जाएगी। मैंने इन तीनों स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि हो जाए, दिक्कत हो जाए, तो देखिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। इसलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और बताते हैं कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन किस चीज़ का पार्ट होता है, न्यूरॉन कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। और इनके बारे में क्या तक पढ़ेंगे। और ये क्लास तो चूँकि लंबा है, आप लोग देखिए। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र, इसे इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित अंगों का समूह जो कि शरीर में नियंत्रण, संचालन एवं समन्वय का काम करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मनुष्य शरीर में तंत्रिकाएं शरीर के लगभग हर भाग को मस्तिष्क यानी ब्रेन और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड से जोड़कर उनमें आपसी संपर्क रखती है। और हमारे शरीर के पूरे भाग में ये तंत्रिका तंत्र फैला हुआ है। अब क्वेश्चन होगा कि तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम में कौन कौन चीज़ शामिल है। तो मेनली रूप से देखा जाए तो 3 चीज़ शामिल है। कौन कौन? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस। न्यूरॉन, एक न्यूरॉन जिसे तंत्रिका कोशिका के रूप में भी जाना जाता है, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई है और पूरे शरीर में सूचना प्रसारित करने का काम करती है। मतलब कि न्यूरॉन क्या हो गया कि एक तरह की क्या होता है कि मूलभूत इकाई है किसकी? तंत्रिका तंत्र की, जो पूरे शरीर में मैसेज देती रहती है। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका होती है। मतलब कि तंत्रिका कोशिका जो हो गया वो इकाई है किसकी? तंत्रिका तंत्र की। न्यूरॉन जो है वो इकाई है किसकी? तंत्रिका तंत्र की। हमारे शरीर में लगभग 100 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं। मतलब ये देखिए, हमारे शरीर में 100 से भी ज़्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं। और न्यूरॉन का फोटो देख लीजिए यहाँ। तो इसको जूम कर देते हैं। अच्छा, हमारे शरीर में लगभग 100 अरब से भी ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं। और न्यूरॉन शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका होती है। इसमें सबसे कम जो है पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। मतलब कि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, मैंने सेल डिवीज़न नहीं होता है। ये देखिए न्यूरॉन का फोटो। न्यूरॉन की संरचना एक है, इसको डेंड्राइट बोलते हैं। इसके सेंटर यानी न्यूक्लियस, जिसको हरा कलर से दिखाया गया है। और एक होता है सेल बॉडी, नोड्स ऑफ रिसिपिएंट, एक्सॉन, ये सब का देखिए इसका एग्जैक्ट, ठीक है। इनके बारे में हम देखिए बात करते हैं और बताते हैं कि इन पार्ट का क्या काम है। इसका फिगर बना लेना, इससे आपकी किताब में दिया हुआ है, क्लास 10 की बुक में, क्लास 9 की बुक में भी और 12 में भी। न्यूरॉन की संरचना, इसमें पहला आता है कोशिका काय। यह न्यूरॉन की मुख्य भाग होती है। इसमें एक केंद्रक या न्यूक्लियस तथा कोशिका द्रव उपस्थित होता है। कोशिकाएं में एक केंद्रक भी होता है और कोशिका द्रव उपस्थित होता है।
दूसरा पार्ट है, इसका नाम है डेंड्राइट्स। कोशिकाएं से निकले पहले धागे नुमा संरचना को डेंड्राइट्स कहते हैं। यह विभिन्न अंगों से सूचना को प्राप्त करने का काम करती है। डेंड्राइट्स जो हो गया वो पहला धागा नुमा जैसा संरचना होता है, और इसका काम जो होता है वो विभिन्न अंगों से सूचना को प्राप्त करना। तीसरा पार्ट है, इसका नाम है एक्सॉन। यह डेंड्राइट के द्वारा प्राप्त की गई सूचना को एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाने का काम करती है। डेंड्राइट्स जो मैसेज मिलता है इनको, वो मैसेज क्या करता है, एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचाने का काम करती है। और एक्सॉन ये एक्सॉन टर्मिनल पर स्थित क्या है, सिनेप्टिक नर्व्स अन्य तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स के साथ संबंध स्थापित कर संदेश वाहक यानी संदेश के ले जाने का काम करती है। संदेश के इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिनेप्सिस कहते हैं। तंत्रिका कोशिका आपस में संदेशों का आदान प्रदान केमिको मैग्नेटिक के माध्यम से करती है। ये देखिए अब दो आपस में जुड़ा हुआ है कुछ नर्व। ऐसी तंत्रिका कोशिका जो संवेदी अंगों से मस्तिष्क में दिमाग तक सूचनाओं को लेकर आती है, वो कौन कौन है, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। आँख का काम होता है देखने का, कान का काम होता है सुनने का, नाक का काम होता है सूंघने का, और त्वचा का काम यानी चमड़ा का काम करता है किसी चीज़ का स्पर्श यानी महसूस करने का, और जीभ का काम होता है स्वाद चखने का। ठीक है। चलक तंत्रिका कोशिका। ऐसी तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क से में दिमाग से अंगों तक मतलब बहुत विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों तक सूचनाओं को लेकर आती है। ये फोटो दिखाया गया है, दिमाग का फोटो, और एरो निशान दिखाया गया है, इंसान का एक पार्ट दिखाया गया है। अब आते हैं मध्यस्थ और तंत्रिका कोशिकाएं। ऐसी तंत्रिका कोशिका जो चालक तथा संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य मैंने बीच संकेत का आदान प्रदान करती है। मैंने क्या संकेत इशारा। इन्हें मिश्रित कोशिकाओं भी कहते हैं क्योंकि ये संवेदी तथा चालक पर ये दोनों प्रकार की तंत्रिकाओं का काम करती है।